पटना कलम चित्रकला, पहले रुक जाओ तब लिखना। पटना कलम चित्रकला का मूल कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। मूल कॉन्सेप्ट क्या है? मुगल वंश था, सबको पता है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न शासक थे। विभिन्न शासक ने अपने अपने समय में कलाकारों को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया। वहाँ पे कलाकार रहते थे, चित्रकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला सब बनाता था। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अब कलाकार कहाँ जाएगा? क्योंकि साम्राज्य पतन हो गया तो स्वाभाविक है सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन कर गए। कोई राजस्थान क्षेत्र चल गया, कोई गुजरात चल गया, कोई दक्षिण भारत गया। कुछ जो शाही कलाकार, उसको बोलते, शाही कलाकार का मतलब होता है जो राज दरबार में रहता होता है। कुछ शाही कलाकार कहाँ आ गए? बिहार के पटना में आ गए और बस गए, और यहाँ पे वो व्यापार भी करने लगे और साथ में चित्रकारी भी करने लगे। क्लियर हो गया? तो जो चित्रकारी करने लगे तो चित्रकला का जो विकास हुआ वो पटना क्षेत्रों में हुआ, इसलिए वो क्या कहलाया? पटना। मूल कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। पटना कलम का मतलब क्या हुआ कि मुगल दरबार में जो शाही कलाकार था, वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पटना के क्षेत्रों में जो शाही कलाकार आए और यहाँ पर चित्रकारी कला का विकास किया, इसलिए उसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब समझा देते हैं। प्रस्तावना में पटना कलम का विकास एक क्षेत्रीय कला के रूप में हुआ। मतलब कि पटना क्षेत्र में हुआ तो क्षेत्रीय है ना, वो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पटना कलम सिर्फ बिहार का प्रतिनिधित्व करता, बिहार में भी पटना क्षेत्र का, तो क्षेत्रीय कला के रूप में। इसमें पहाड़ी शैली राजस्थान में है। पहाड़ी शैली किस राज्य का है? राजस्थान का। पहाड़ी शैली एवं स्थानीय विशेषताएं। स्थानीय मतलब जो हमारा पटना क्षेत्र में जो था विशेषताएं, पटना का अपनी विशेषताएं, मधुबनी का अपनी है। मधुबनी पेंटिंग क्या है? क्षेत्रीय कला है, ये स्थानीय विशेषताएं हैं मिथिलांचल का। ठीक उसी प्रकार पटना कलम है, होने के बावजूद भी इसकी अपनी क्या है? पृथक पहचान है। ये मधुबनी पेंटिंग की अपनी पृथक पहचान है। जिस तरह से इसको लिख रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग को भी इसी तरह से ढाल देंगे लिखने में। मधुबनी पेंटिंग को भी अपनी एक विशेषताएं सबसे अलग है। उद्भव एवं विकास। मुगल साम्राज्य में शाही कलाकार को संरक्षण प्राप्त था। इस समय मुगल साम्राज्य में औरंगजेब था, शाहजहां था, जैसे राजा, वहाँ शाही कलाकार को उसको संरक्षण मिल रहा था राज दरबार से। 18वीं सदी में 1760 औरंगजेब की मृत्यु 1760 में होता है। वहीं से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ माना जाता है। तो 1760 मतलब 18वीं सदी। ठीक है, ये इस सदी कैसे लिखा था? 1700 जहाँ आया ये हो गया 18वीं। अगर 1699 है तो ये हो गया 17वीं। क्लियर हो गया ना? 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन होने को उपरांत शाही कलाकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करने लगे? प्रदर्शन करने, मतलब जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको अब खाना पीना दाना नहीं मिलने वाला। आखिर वो कलाकारी अपना कहाँ दिखाएंगे जब राजा है ही नहीं? अगर दिखाएंगे तो राजा जितना उसका डिमांड था उतना मिल नहीं पाता होगा। पारंपरिक भारतीय चित्रकला, पारंपरिक भारतीय चित्रकला का मतलब मुगल काल का चित्रकला। ये पारंपरिक भारतीय चित्रकला का क्या मतलब हुआ? मुगल काल का चित्रकला। पारंपरिक भारतीय चित्रकला की एक शाखा पटना के क्षेत्र में विकसित हुआ, जिसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकला की शैली लगभग 2 शताब्दी मतलब हुआ 100 वर्ष का शताब्दी या सहस्त्राब्दी इसको कहते हैं। क्लियर हो गया? तक 1750 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक पल्लवित रही। पल्लवित मतलब विकास होते रहा। ठीक है। विशेषताएं। लघु पटना कलम क्या है? कैसा है? कैसा चित्रकारी होता है पटना कलम में? तो
लघु चित्र का चित्रांकन होता है, लघु चित्र छोटा छोटा, ठीक है। देखे हो अरे एल्बम मत देखे हो, एल्बम जब फटुआ वैसे समान जनजीवन का चित्रांकन, समान जनजीवन का, आम लोग का जो जनजीवन है, चित्रकारी में बारीकी एवं अलंकरण की प्रधानता, बढ़िया से एकदम बना, बारीकी मतलब बढ़िया से बनाया गया है। कोई स्त्री पुरुष को बना रहा है तो बढ़िया से, महिला का चित्र बना रहा है तो बढ़िया से बना रहा है। पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप अग्रभूमि का प्रयोग हुआ है इसमें। रंगने का निजी शैली अपने तरीके से रंग रहा है, एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्राकृतिक रंग कौन है? कौन है प्राकृतिक रंग? और रंगने की निजी शैली में पेंसिल का प्रयोग होता था, पेंसिल से घसता था। चित्रकारों और कलाकारों की क्या थी भूमिका? महत्वपूर्ण थी। बिना चित्रकार और कलाकार का कोई कला विकसित नहीं हो सकता। इस पर मुगल शाही शैली एवं ब्रिटिश शैली का प्रभाव स्वाभाविक है, वो मुगल दरबार से आया था तो प्रभाव तो उसी का रहेगा। और उसके मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का शासन स्थापित हुआ भारत में, तो स्वाभाविक है उसका भी प्रभाव रहेगा। यह स्थानीय कला का प्रतिनिधित्व करता है। स्थानीय कला मतलब पटना क्षेत्र विशेष का। इसमें पुरुषों की चित्रकला शैली प्रमुख था, नारी का चित्रकारी नहीं, नारी ना कलाकार ना उसकी चित्रकारी, पुरुषों का। यह लोक कला के रूप में है। कैसा है? लोक कला के रूप में है। क्लियर हुआ? हमारा तबियत ठीक हुआ? बाल बिखरा हुआ ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, बाल में क्रीम क्यों नहीं लगा कर? चलो चलिए, पटना कलम चित्रकला के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पटना कलम बना मुगल शाही कला। पटना कलम में सजीवता एवं समान जनजीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। पटना कलम जो है मुगल कला के विपरीत अगर हम जाएं तो पटना कलम सजीवता और समान, सजीवता मतलब ऐसा बनाया गया है पटना कलम की चित्रकला में, चित्रकारी की तुम देख कह सकते हो कि अब बोलेगा। सजीवता का मतलब होता है कि उसमें जीव ना होते हुए भी दिखेगा। जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, जब विसर्जन होगा तो सब इतनी महिलाएं जा रही है विसर्जन में, पुरुष जब उसको तालाब में ले जाने की बारी तो सब रो रहा है। देखा है कभी? हाँ, तुम लोग भी। रोने का कारण क्या है? उसका मूर्तियाँ नहीं है, उस समय जो ये धुन जो बजाता है गाना का, उसी प्रकार का बजाता है जो उसको उसकी भावना को एकदम कोमल कर देता है। कभी रोई हो तुम लोग? रोई है इसीलिए। ठीक है, लेकिन इस आशा से फिर अपने आप को तुम लोग मनोबल ऊंचा करती होगी कि अगला बार दुर्गा पूजा तो फिर आइए करेगा। ठीक है, इस शैली में समान जनजीवन से घनिष्ठ संबंध और सजीवता का मतलब होता है कि एकदम जीव ना होते हुए भी सजीव। ऐसा बहुत सा ऐसा चित्रकारी लोग करते हैं। ठीक है, वो कलाकार तो प्रदर्शन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को बताता है वो कि किस तरह से बनाया है। ठीक उसी प्रकार पटना कला में इस शैली में रंगों का उपयोग और छायांकन का तरीका कैसा है? मुगल शैली से भिन्न, ये संबंध है। अब सीमाएं आलोचना, जिसको सीमाएं आलोचना करने आ गया किसी चीज़ को, तो किसी भी टॉपिक को, तो समझो कि उसको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पता हो गया, जानकारी है। पटना कलम चित्रकला शैली मुगल शैली के चित्रों की भव्यता का क्या है? अभाव है। इसमें सजीवता है पटना कलम में, लेकिन अगर मुगल चित्रकला से करें तो उसकी तुलना में क्या है? कम है। मुगल चित्रकला में विशेषकर जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल के चित्रकला ऐसा था, और जहांगीर खुद चित्रकला में इतना निपुण था कि बिना देखे ये बता देता था कि कौन बनाया है ना? ना एक चीज उतना वो खुद राजा चित्रकारी में निपुण था जहांगीर। इसे पुरुषों की चित्रशैली कहा जाता है। किसको? पटना कलम। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी चित्रकार है वो सब पुरुष है, महिला नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स ठीक इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा।
इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या था? सीमित था, यानी पटना के इर्द गिर्द था। तो क्षेत्रीय विस्तार क्या है इसका? सीमित है। इसमें कांगड़ा शैली राजस्थान में कांगड़ा शैली में जो चित्रकारी हुआ है वो स्थापत्य कला में से संबंध रखता है, लेकिन पटना कलम का चित्रकारी स्थापत्य कला से नहीं है, वो अलग अलग एक एल्बम टाइप का बना के किया गया। इसमें कांगड़ा शैली के विपरीत भवन स्थापत्य कला की विविधताएं क्या है? अनुपस्थित है। इसमें चटक रंगों का प्रयोग नगन है। चटक रंग कौन कौन होता है? चटक रंग सुधा ललका चटक रंग है, पीला चटक रंग, ये सब चटक रंग है। ठीक है, चटक रंग क्लियर हो गया ना? चटक रंग मतलब अगर जिलेबी, चटक रंग का मतलब होता है आकर्षण करना। जिलेबी बढ़िया है चाहे नहीं, अगर हलवा है उसमें रंग डाल के पूरा लाल बना रहा है। जिसे हम गए थे कपिलेश्वर, कौन कौन गया कपिलेश्वर हाल के दिनों में? कोई बताएगा? कब गए? 1-2 दिन पहले गए थे। तो कपिलेश्वर में एक हाट है, वहीं पे मैंने गया था। तो वहाँ पे नहीं होता है ये क्या उसको बोलते हैं, बेसन का बनाता झिल्ली, ठीक है। तो हमने पूछा कि ये रंग क्यों प्रयोग कर, रंग एकदम डाल दिया उसमें और पूरा मथ रहा था। तो हमने पूछा कि रंग क्यों प्रयोग कर दिए? कोई नहीं लेगा। बोला नहीं सर, उल्टा आप बोल रहे हैं, अगर रंग नहीं डालेंगे तो कोई लेगा ही नहीं, ये आकर्षित करता है ललका रंग। तो चटक रंग वही होता है जो आकर्षित करता है। हाँ, चंपा जो भी हो, लेकिन आकर्षण, ठीक है। अब इसका महत्व या प्रासंगिकता ये आप जानते हो। यह बिहार के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को समृद्ध किया। कौन? पटना चित्रकला बिहार के साथ साथ भारतीय इतिहास की संस्कृति को समृद्ध किया। ये तुमको खुद लिख सकते हो। यह विश्व के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। बहुत पर्यटक लोग आते हैं, देखते हैं पटना कलम को। यह पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। इसमें महिला की भूमिका को, वर्तमान में महिला की भूमिका को अगर हम बढ़ाएं तो महिला को रोजगार मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की अवधारणा क्या होगी? क्रियान्वित होगी। क्योंकि यह पुरुषों की शैली है, पुरुष ही बनाता। अगर हम इसमें महिला को प्रधानता दें, महिला को इस शैली में लाएं तो उसको स्वरोजगार होगा तो वो आत्मनिर्भर होगी। तो महिला सशक्तिकरण का जो अवधारणा है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, वो क्या होगा? साकार हो जाएगा। यह बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि पैटर्न होगा तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे बहुत सा व्यवसाय दुकान लगाएंगे। तो ये सब सम्मिलित रूप से बिहार के आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। इसका यह चित्रकला एक कैसा है? लोक शैली है। लोक शैली मतलब जब समान जनजीवन से संबंधित है तो लोक शैली हो गया ना। लोक मतलब आम लोग। यह बिहार की ख्याति देश दुनिया में फैला रही है। यह बिहार की गौरवशाली कला परंपराओं का क्या है? अमूल्य धरोहर। तो ये था आपका पटना कलम था। क्लियर है? चलिए लिखिए।